हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली हुई है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। स्टोरी इस प्रकार है, इसका मॉरल ये निकलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से रिलेटेड या किसी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति ने किसी छोटे या किसी गरीब के ऊपर कोई अत्याचार किया है, उसके साथ कुछ न्याय किया है, तो वो एक छोटा सा व्यक्ति भी अपना रिवेंज ले सकता है। कैसे? चलिए हम इस स्टोरी में देखते हैं। एक्चुअली ये स्टोरी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। उनको ये जब स्टोरी पढ़ाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ भी ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को एक बर्ड के बारे में मालूम होगा जिसे हम आम भाषा में टिटिहरी कहते हैं। टिटिहरी का संस्कृत नेम है टिटिब और इंग्लिश में इसे सैंड पाइपर कहते हैं। एक समुद्र के किनारे एक सैंड पाइपर का पेयर था, टिटिहरी का जोड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि टिटिहरी जो फीमेल बर्ड थी वो प्रेग्नेंट हुई, उसको अपने एग्स ले करने थे। तो वो अपने हस्बैंड से जाके क्या कहती है कि हमें ना कुछ अलग प्लेस में जाना चाहिए, कुछ सेफ़ प्लेस में जाना चाहिए जहाँ हमारे एग्स बिल्कुल सेफ़ हों। यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि सी की वेव्स हमारे एग्स को ले जा सकती हैं। तो उसका हस्बैंड नहीं मानता है कि नहीं, हमें तो सी शोर पे ही एग्स ले करने चाहिए, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, हम यहीं अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो उसकी वाइफ उसको फिर से समझाती है कि नहीं, जब फुल मून होता है तो वेव्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उस इतने स्ट्रांग वेव्स में एक हाथी भी ड्रैग हो सकता है वेव्स में। तो हमारे एग्स तो बहुत छोटे हैं, अगर वेव्स आएँ तो एग्स उसी में बह जाएंगे। लेकिन उसका हस्बैंड तो मानता ही नहीं है कि नहीं, कि समुद्र की क्या औकात है कि जो मेरे बच्चों को हार्म पहुंचाए, करके तो देखे ऐसा, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो समुद्र ये सब सुन रहा था तो सोचता है कि ये इतना छोटा सा बर्ड और ये मुझे ऐसे बोल रहा है कि मैं इतना वास्ट हूँ, मेरी तो शक्ति इतनी पावर है, क्या मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता? तो वो कुछ प्लान कर रहा था। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ क्या कर लेंगे ये मेरा। टाइम आया, लेडी बर्ड ने अपने एग्स ले किए और वह खाने की खोज में दोनों निकल गए। जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, उनके नेस्ट में एग्स ही नहीं है। अब लेडी फीमेल जो बर्ड थी उसने रोना शुरू कर दिया और अपने हस्बैंड को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि जगह सेफ नहीं है, वेव्स हमारे एग्स को ड्रैग कर ले जाएंगी। और सी ने वही किया था, उसने तो अपना बदला लेना था, उसको तो अपनी ताकत दिखानी थी। वो वेव्स को कहता है कि जाओ इन एग्स को ड्रैग कर लेकर। वेव्स वही करती हैं। तो अब फीमेल को तो मालूम ही था कि ये वेव्स का काम है, अपने हस्बैंड को ब्लेम करती है। तो हस्बैंड कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस समुद्र से पूरा बदला लूँगा, मैं अपने बच्चों को वापस लेकर आऊँगा, मैं देखता हूँ ये कैसे वापस नहीं करते हैं। तो फीमेल कहती है कि आप क्या करेंगे, हम लोग इतने छोटे हैं, हम इसके साथ कैसे इतना बड़ा बदला ले सकते हैं? तो वो क्या कहता है कि इस समुद्र की उतनी औकात नहीं है कि ये मेरे बच्चों को हार्म पहुंचाए। मैं इस समुद्र को अपनी चोंच से पी करके सुखा दूंगा, मैं एक एक ड्रॉप पीऊँगा और इस समुद्र को पूरा ड्राई कर दूंगा। तो उसकी वाइफ कहती है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, इतने छोटे से बर्ड्स हैं हम, रोज़ हंड्रेड्स रिवर्स आती हैं सी में, गंगा सिंधु जैसी कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं, हम थोड़ी ना इसको ड्राई कर सकते हैं। तो लेकिन वो तो अड़ जाता है, नहीं मैं अपने बच्चे वापस लूँगा, मैं एक एक ड्रॉप पी करके इस सी को ड्राई अप कर दूँगा। और तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरी बीक है ना, चोंच है ना, वो तो आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब वो देख रही है वाइफ कि हस्बैंड तो उससे भी ज़्यादा पागल हो गया अपने बच्चों के लिए। तो वो सोचती है कि अब इसको समझाना ना इजी नहीं है,
तो अच्छा फिर वो उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये हम दोनों के अकेले का काम नहीं है, हमारे बस का नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम बाकी बर्ड्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं। हम इतने सारे बर्ड्स हो जाएंगे, हमारी जो स्पीशीज़ है, हमारी प्रजाति है, सब अगर मिल जाएगी तो सब अपनी बीक से इसका पानी पीकर इसको ड्राई कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक एक घास के तिनके को हम जोड़कर एक रस्सी बनाते हैं, और वह रस्सी जो होती है एलिफेंट, हाथी को भी बांधने में कारगर सहायक होती है, क्योंकि तिनके तो छोटे छोटे होते हैं, हाथी कितना बड़ा होता है। तो वो उसको ऐसे समझाती है कि नहीं, आप ये काम अकेले मत करो, जब हम संगठित होंगे, हमारी यूनिटी बनेगी, तब हम इस काम को कर सकते हैं। तो जो सैंड पाइपर था उसको ये बात पसंद आ जाती है, अपनी वाइफ की एडवाइस वो मान लेता है, और वो सभी जितने भी बर्ड्स हैं वो सबको इकट्ठा करता है, बुलाता है और मीटिंग करता है। और उस मीटिंग में वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि सी ने कैसे उसके एग्स चुरा लिए हैं, अब उससे वो बदला लेना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर सी का एक एक ड्रॉप पीना होगा और सी को ड्राई करना होगा। ये बात तो सभी बर्ड सुनते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तो क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो काम है ये हम सब बर्ड्स के बस का नहीं है, हमें अपने पक्षीराज कौन है? गरुड़, हमें उनके पास जाकर उनकी हेल्प लेनी चाहिए। जितने भी बर्ड्स थे सब लोग इकट्ठे होकर गरुड़ पक्षी के पास जाते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अब गरुड़ पक्षी को भी गुस्सा आ जाता है कि सी की इतनी हिम्मत है जो मेरी कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया। तो वो उन सभी पक्षियों के साथ चल पड़ते हैं समुद्र का पानी पीने के लिए, समुद्र को ड्राई करने के लिए। अब क्या होता है, रास्ते में एक मैसेंजर आ जाता है भगवान विष्णु जी का, और गरुड़ से क्या रिक्वेस्ट करता है कि भगवान विष्णु जी को अमरावती जाना है, आप ही तो ले जा सकते हैं, आपके बगैर तो वो कहीं नहीं जाएंगे ना, क्योंकि जो गरुड़ जी हैं वो भगवान विष्णु की सवारी हैं। अब गरुड़ जी को तो बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं मैसेंजर को, जाके आप भगवान जी से कह दीजिए आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सर्व यू, क्योंकि आप जिस जगह में रहते हैं, जो आपका शेल्टर है वो है समुद्र, उसकी वेव्स ने मेरी कम्युनिटी के एक पेयर के एग्स चुरा लिए हैं। अगर आप आकर के उनको पनिश नहीं करते हो और एग्स वापस लेकर नहीं देते हो तो मैं आपको सर्व नहीं करूँगा। अब गरुड़ जी ने तो इतने गुस्से में कह दिया, मैसेंजर ने जाकर भगवान जी से भी वैसे ही कहा। अब भगवान जी समझ गए गरुड़ को तो बहुत गुस्सा है। भगवान जी उस जगह आते हैं जहाँ गरुड़ बाकी पक्षियों के साथ बैठे होते हैं। भगवान जी आके कहते हैं कि हाँ, आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। अब सभी पक्षी मिलकर भगवान जी को वो प्रॉब्लम बताते हैं कि जिस जगह आप रहते हो उस समुद्र ने हमारे एग्स चुरा लिए हैं, हमें तो हमारे एग्स चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि हाँ, आप लोग सच बोल रहे हो, जो लोग सच बोलते हैं मैं उनका साथ देता हूँ। तो गरुड़ जी को लेकर के भगवान विष्णु जी बाकी बर्ड्स को लेकर के सी के पास पहुँचते हैं और बहुत क्रोध में सी को एड्रेस करते हैं कि तुमने इन पक्षियों को क्यों परेशान किया है, अगर आप इनके एग्स वापस नहीं करते हो तो आपको मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको पनिश करूँगा। अब सी क्या देखता कि अरे तो भगवान जी आ गए हैं, वो डर जाता है कि अगर मैंने एग्स वापस नहीं किए तो भगवान जी पनिश करेंगे। वो हाथ जोड़ कर आते हैं, भगवान जी से क्षमा मांगते हैं, बर्ड से क्षमा मांगते हैं और टिटिब दंपति के एग्स वापस कर देते हैं। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मेरा मन किया आपके साथ शेयर करने का। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर। हैव अ गुड डे, बाय।